हेलो बच्चों, वेलकम टू राइज एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बच्चों आज हम लोग बेसिकली अपने जो टेस्ट पेपर था, हमारा काइनेमेटिक्स का टेस्ट पेपर था, उसका सॉल्यूशन का वीडियो आएगा। क्लियर बच्चों? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ पर्सनल रीजन था, इसी वजह से पिछले 4-5 दिन से आप लोगों का फिजिक्स का वीडियो नहीं आ रहा था। बेसिकली आई होप क्या होगा बच्चों कि आज से हम लोगों का वीडियो क्या होगा, कंटिन्यू आएगा। वो जो हमारा बेसिकली टाइम है, मॉर्निंग का टाइम 9 बजे 10 बजे के पहले आपका वीडियो आ जाएगा फिजिक्स का। क्लियर है? आज का वीडियो जो लेट जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग जो बेसिकली शूट करने का टाइमिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। क्लियर बच्चों? तो चलिए हम लोग बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए क्या करते हैं, हम लोग अपने जो पिछला टेस्ट दिए थे, काइनेमेटिक्स का फुल सिलेबस का टेस्ट दिए थे, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बच्चों हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। जो लोगों से मान लो पहली बार अटेम्प्ट किया, टेस्ट में अटेम्प्ट किया, उससे क्वेश्चन नहीं बना, वो क्या करे, वो बेसिकली टेस्ट पेपर को ले और फिर से अटेम्प्ट करे, फिर से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बच्चों अगर जहां पे आपको दिक्कत होता है, जहां पे लगे कि आपको बेसिकली यहां पे क्या है, ये वाला क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, 2 बार 3 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं बन पा रहा है बच्चों, उसी सिर्फ क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन से देखो, बाकी किसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन से मत देखो, आप खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है? क्योंकि इसका आंसर की वगैरह हम आपको भेज चुके हैं। चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए टावर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। हमसे क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों कि हमारे पास क्या है, एक टावर है, एक बिल्डिंग है ऐसे, जो कितने डिस्टेंस पे बच्चों, 5 मीटर के डिस्टेंस पे है। कहां से? जहां से एक बच्चा एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करता है। कितने मैक्सिमम स्पीड से थ्रो करता है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड के। ए टावर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम ए मैन हु कैन थ्रो ए स्टोन विथ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। What is the maximum height that can man hit the tower? तो हमसे क्या पूछा है कि ये मैक्सिमम हाइट कहां तक हिट करेगा, ये हमको मैक्सिमम हाइट बताना है, कितना होगा। तो बच्चों ये सिंपल सा बेसिकली कंसेप्ट का क्वेश्चन है। अच्छा आपको ये पता है कि नहीं, एज्यूम कर लो बच्चों कि हम एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रो किए किसी जनरल एंगल थीटा पे, कितने स्पीड से बच्चों? यू स्पीड से। तो ये क्या होता है, इसका पाथ कैसे होता है, ऐसे होता है। तो आपको पता होगा बच्चों कि ये मैक्सिमम हाइट कब रीच करता है, जब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? r/2। यानी कि ये जब अपने रेंज के, ये टोटल रेंज के हाफ पे होता है, तब इसका हाइट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस केस में बच्चों इस टावर का मैक्सिमम हाइट कब रीच होगा, इस टावर के केस में मैक्सिमम हाइट कब रीच होगा, जब बच्चों ये जो हमारा टावर जो है इसके रेंज के हाफ पे होगा। अब ये लेंथ दिया है हमको, कितना दिया बच्चों? 5 मीटर। इसका मतलब इसका रेंज कितना होगा, रेंज हम निकाल सकते हैं कि नहीं बच्चों? इस ये वाला 5 मीटर, तो आगे भी कितना होगा, 5 मीटर, अरे हाफ पे होगा। यानी कि इस केस में रेंज का हम निकाल लिए बिना कंसेप्ट से कि बेसिकली रेंज कितना है, 10 मीटर, बिना फॉर्मूला यूज किए हुए, बस यही कंसेप्ट था। रेंज 10 मीटर है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना दिया हुआ है, तो यहां से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहां से आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल दो, थीटा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, r इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है, g। r का u का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 10, तो ये क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी कितना हो गया, 10, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज कितना है, 10। देखो यहां से बच्चों स्क्वायर से 10 कैंसिल, एक 10 से एक 10 कैंसिल, यानी कि यहां पे साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1। यानी कि ये अंदर ये जो 2 थीटा है अगर 90 हो जाएगा तभी ना साइन 91 होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। यानी यहां से हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाल लिए, कितना हो गया, 45 डिग्री। अब जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, यहां पे क्या लिखेंगे, एच मैक्स बराबर कितना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना, 2g। यू कितना बच्चों, 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना बच्चों, 45 डिग्री, तो साइन 45 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2g, 2 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया, 10/4, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 2.5 मीटर। यानी कितना मैक्सिमम हाइट पे हिट करेगा बच्चों, 2.5 मीटर। बच्चों इसका ऑप्शन जो था वो गलत था, हम इसका पहला ऑप्शन 4.5 लिख दिए थे, जो कि कितना होगा, 2.5। तो बेसिकली ये करेक्शन था इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऑप्शन कितना होगा, 2.5, यानी कि इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्लियर है? चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बच्चों एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जो बनना चाहिए था आपको। मिटा दे बच्चों, चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग।
सेकेंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल, यानी कि कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करे कि उस पर्टिकुलर केस में क्या हो बच्चों, मैक्सिमम हाइट और क्या हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों क्या हो, सेम हो। तो क्या कर दो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके लिए क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो एच मैक्स और आर का वैल्यू क्या कर दो, सेम कर दो। एच मैक्स क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2g। रेंज कितना हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई कितना जी से जी कैंसिल, यहां से यू स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा बाई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कितना बच्चों कॉस थीटा, बस इतना ही रहने दो, ये जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है डिवाइडेड बाई 2। ये देखो बच्चों स्क्वायर से साइन कैंसिल, ये 2 इधर जाके 4 हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, यानी क्या लिखेंगे बच्चों tan थीटा बराबर 4, यानी कि थीटा बराबर कितना हो गया tan इनवर्स 4। ये बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अगर एक एक करके बनाए तो बहुत लंबा टाइम जाएगा। इसमें आप लोगों को क्या करना था कि हमको बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ था कि हमको ऐसे दिया हुआ था कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन कितना है अल्फा, अब यहां से 2 प्रोजेक्टाइल है क्या डाउन टू अप, एंगल कितना है थीटा यू, एक क्या बच्चों अप टू डाउन कितना एंगल है थीटा, दोनों को प्रोजेक्ट करते हैं कितने स्पीड से, सेम स्पीड से। तो हमसे बोला है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कि टाइम ऑफ फ्लाइट इच केस में सेम होगा, पार्टिकल कोलाइड करेगा सेम प्लेन में, या बेसिकली क्या होगा बोथ स्ट्राइक प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा। तो बच्चों आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला निकालना, देखना दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, सेम आएगा। यहां से अगर आप तीनों बेसिकली निकाल करके देखें तो यहां से क्या सेम आएगा बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा इसीलिए ऐसे ही बता दिया, आप लोग निकाल सकते हो। जैसे हम लोग क्या किए हैं बच्चों, इसका कंपोनेंट करो, एक्स डायरेक्शन का अलग वाई डायरेक्शन का अलग, इसको क्या मान लेंगे एक्स डायरेक्शन, इस वाले प्लेन को एक्स डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन को क्या मान लेंगे वाई डायरेक्शन, और उसके बाद सारा का सारा इक्वेशन लिखना, आपको क्या दिखेगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, सेम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला बच्चों कि इफ एक्स एंड वाई, मिटा दे बच्चों इसको, क्या दिया हमको दिया है इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन। बच्चों हमको x और y कोऑर्डिनेट दे दिया है प्रोजेक्टाइल का। x कोऑर्डिनेट कितना दिया है बच्चों, x कोऑर्डिनेट दिया है 60 एंड y कोऑर्डिनेट कितना दिया है बच्चों, y कोऑर्डिनेट दिया है 8t माइनस कितना t के पावर 4। तो हमसे क्या बोला है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब क्या बच्चों कि इनिशियली कितना स्पीड से प्रोजेक्ट किए हैं। तो किसी भी टाइम पे अगर कोऑर्डिनेट दिया है तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पे निकाल दो। ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा dv डिवाइडेड बाय सॉरी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई कितना dt, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 6t डिवाइडेड बाई dt। तो यहां से vx कितना हो जाएगा 6 कांस्टेंट बाहर, dt बाई dt कैंसिल आउट हो गया, यानी कि vx कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। सिमिलरली क्या कर सकते हैं y, यहां से vy कितना हो जाएगा बच्चों dy डिवाइडेड बाई कितना dt, क्या लिखेंगे vy इज इक्वल टू 8 कांस्टेंट है बाहर dt डिवाइडेड बाई dt माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर d के पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना dt कैंसिल हो जाएगा बच्चों, dy बराबर कितना 8 माइनस 5 और t के पावर 4 का डिफरेंशिएशन बच्चों हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन अच्छे से, 4 इंटू कितना हो जाएगा t के पावर 3, यहाँ से vy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस 20 tq। ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। अब देखो बच्चों वेलोसिटी इन x डायरेक्शन तो क्या है कांस्टेंट है, यानी किसी भी टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट इसका कहाँ है x पे है या कोऑर्डिनेट 0,0 हो तभी उसका वेलोसिटी कितना होगा बेसिकली 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो बच्चों टाइम टू टाइम क्या होगा वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ इनिशियल वेलोसिटी, तो यहां से निकाल लो एट t बराबर 0, vy बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का इनिशियल स्पीड निकाल लिए। हमको क्या बताना था नेट वेलोसिटी, तो यहां से नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा रूट अंडर कितना vx स्क्वायर प्लस कितना बच्चों vy स्क्वायर, vx कितना हो गया 8 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 6 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया 64 प्लस कितना 36, यानी रूट अंडर कितना 100, यानी v बराबर कितना 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। क्लियर है बात, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, मिटा दे इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है ए रेसिंग कार
moving with constant acceleration and cover 2 successive kilometer in 30 second and 20 second respectively. तो find the acceleration of car. क्लियर है? ये भी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बेसिकली कैलकुलेशन है इसमें. मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं. यहां से अगर हम लोग देखें तो एज्यूम कर लो बच्चों कि एक कार है जो कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है. ठीक है, अब एक सक्सेसिव किलोमीटर यानी कि दो सक्सेसिव किलोमीटर, मान लो कि 30वां किलोमीटर 31वां किलोमीटर. अब दो सक्सेसिव में बच्चों कोई किलोमीटर हो सकता है, ये नहीं कि 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर. सक्सेसिव मतलब लगातार, कोई भी 2 लगातार किलोमीटर. मान लो जैसे कि 20वां किलोमीटर अगर 30 सेकंड में कवर किया है तो 21वां किलोमीटर कितने सेकंड में कवर करेगा बच्चों? 20 सेकंड में. ये बोला है, यानी कि कोई भी 2 लगातार जो बेसिकली किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है वो कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है बच्चों? 30 सेकंड में. तो अगला किसमें 20 सेकंड में. क्लियर है? तो एज्यूम कर लो कि पहला कोई भी किलोमीटर, यहां से कार स्टार्ट किया है और यहां से चलना शुरू किया, और यहां पे ये जो पहला जो बेसिकली टाइम या पहला किलोमीटर जो चला, ठीक है, ये मान लो कितना S1. क्लियर है? और यहां पे इनिशियल स्पीड कितना है U, एक्सीलरेशन कितना है A. तो यहां पे इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चों, S1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा UT, इनिशियल स्पीड U, टाइम कितना है T अभी रहने दो, प्लस क्या हो जाएगा हाफ A इंटू कितना T². ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे S1, तो क्या लगा सकते हैं S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों U, और टाइम कितना ले रहा है 30 सेकंड, तो 30 प्लस क्या लिख सकते हैं हाफ A इंटू किसका स्क्वायर बच्चों 30 का स्क्वायर. क्लियर है? इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो. फिर नेक्स्ट सक्सेसिव बेसिकली किलोमीटर, मान लो यहां से कितना, यहां से या फिर अगला भी मान सकते हो, कहीं से ही मान सकते हो बच्चों. तो क्या कर ले हम लोग, कहीं से मान लो, चलो यहाँ पे S2 मान लो, ये वाला हो गया S2. ये कितना हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा बच्चों V, यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा V, और एक्सीलरेशन कितना रहेगा A. तो यहाँ पे S1 मानना है, तो यानी कि ये क्या है बच्चों, ये हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर ही होगा. अरे 30 सेकंड में कितना है 1 किलोमीटर, फिर अगले 20 सेकंड में क्या होगा, अगला 1 किलोमीटर, तो इसको 1 किलोमीटर या 1000 मीटर भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर ही रहने दो, किलोमीटर में ही दिया कैंसर, नहीं मीटर पर सेकंड में, तो इसको क्या रहने दो 1000 मीटर. ठीक है, ये 1000 मीटर. अब अगले 1 किलोमीटर के लिए फिर लगा सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, फिर कितना बच्चों 100 मीटर इज इक्वल टू U. बच्चों देखना अब U, ये वाला U नहीं रहेगा, ये 1 किलोमीटर चलेगा तो इसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना बच्चों U प्लस 80. इनिशियल स्पीड कितना है U, एक्सीलरेशन कितना है A, और टाइम कितना है 30 सेकंड. यहां से यहां चलने में इसको कितना टाइम लगा 30 सेकंड. तो यहां पे इनिशियल स्पीड कितना लिखना है U प्लस 30A. क्लियर है बात? तो यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहां पे कितना हो जाएगा U इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी U प्लस कितना हो जाएगा 30 इंटू A इंटू T कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस हाफ A इंटू किसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों अब 20 का स्क्वायर. ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2. कितना वेरिएबल है बच्चों इसमें, 2 वेरिएबल है, एक U वेरिएबल है और एक क्या है A वेरिएबल है. आई थिंक अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इजी को है, इसके बाद बस सॉल्व कर लेना है, दोनों को इक्वल कर दो, यहां से क्या आ जाएगा U और A में इक्वेशन आ जाएगा. क्लियर है बात? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल. क्लियर है? चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. मिटा दे इसको, मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर ऑफ 100 मीटर. हमको क्या दिया है कि एक टावर है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट कितना दिया है बच्चों, हमको जिसका हाइट दिया है 100 मीटर. क्या बोला है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड एंड सेम इंटेंस. एक बॉल को यहां से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड कितना 0, उसी टाइम उसी इंटेंट पे क्या करते हैं बच्चों, नीचे से एक पार्टिकल को थ्रो करते हैं. ठीक है, कितने स्पीड से बच्चों, इतना स्पीड से थ्रो करते हैं कि ये कहां पे पहुंच पाए, ये जस्ट यहां पे पहुंच जाए. जैसे बॉल ये यहां पे पहुंचेगा बॉल, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0. ठीक है, यानी कि एक टावर है जिसका हाइट कितना 100 मीटर, वहां ऊपर से एक बॉल को छोड़े, उसी टाइम नीचे से एक बॉल को फेंके. और बॉल को कितने स्पीड से फेंकते हैं बच्चों, उतने ही स्पीड से फेंकते हैं कि ये बस जस्ट यहां पे जाए और वहां से वापस आ जाएगा. क्लियर है बात? तो हमसे ये पूछा कि बताइए कि बॉल कहां पे जाकर के कोलाइड करेगा. तो बच्चों इसको 2 कांसेप्ट से कर सकते हैं, एक नॉर्मली तुम कर सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन का, और एक बेसिकली क्या कर सकते हो रिलेटिव का कांसेप्ट लगा के भी कर सकते हो.
हम लोग नॉर्मली कर देते हैं, आप लोग रिलेटिव से कर लेना खुद से। एज्यूम कर लो बच्चों कि ये ऊपर से कितने हाइट पे आके टकरा जाएगा बॉल, x हाइट पे, तो नीचे वाले को कितना चलना पड़ेगा 100 माइनस एक्स, यहाँ पे आके दोनों बॉल क्या हो गया, टकरा गया। यानी कि जब टकराएगा बच्चों, यानी कि दोनों एक ही टाइम पे यहां पहुंचेगा, यानी कि इसको t टाइम में x मीटर चलना है, इसको t टाइम में कितना चलना है 100 माइनस एक्स। चलो बस इक्वेशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो पहले ऊपर वाले बॉल के लिए s बराबर कितना होता है बच्चों, ut प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है x, u कितना है 0 माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि नीचे है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाले को किधर नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है नीचे, तो माइनस एक्स। इनिशियल स्पीड कितना है 0 क्योंकि ड्रॉप किया है, प्लस क्या हो जाएगा हाफ ए कितना बच्चों माइनस जी इंटू कितना टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहां से क्या लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, g का वैल्यू कुछ रख दे 10 रख देते हैं, चलो 10/2 इंटू कितना टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब नीचे वाले के लिए लगा दो फॉर सेकेंड बॉल, क्या हो जाएगा बच्चों, फिर s बराबर कितना ut प्लस क्या लिखे हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको s कितना चलना है बच्चों, इसको चलना है 100 माइनस एक्स, u कितना है, u हमको नहीं पता है, तो u निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों u, अब इसके लिए देखो, इसको इतने ही स्पीड से फेंकते हैं कि ये जस्ट कहां पे पहुंच जाए, बिल्डिंग के अपर फ्लोर पे पहुंच जाए, यानी कि इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर बराबर कितना होता है यू स्क्वायर प्लस 2s। यहां पे पहुंच के फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाए 0, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है यू स्क्वायर, अब इसको भी बोल दो वी स्क्वायर जो हम निकालना चाहते हैं, प्लस 2 ए कितना बच्चों माइनस जी नीचे की तरफ, यानी क्या लिख दे माइनस जी आई इंटू डिस्टेंस कितना बच्चों 100 किधर है ऊपर, यानी वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे माइनस वी स्क्वायर बराबर कितना माइनस जी का वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 1000 इंटू 2, 20 ये से माइनस माइनस कैंसिल, तो v इक्वल टू कितना √2000 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका इनिशियल स्पीड निकाल लिया हम लोग, कितना हो गया √2000 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रखो इसका u कितना हो जाएगा, √100 कितना बच्चों 2000 इंटू टी प्लस हाफ a का वैल्यू कितना बच्चों -10 इंटू कितना टी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 5, तो यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों 100 माइनस एक्स बराबर कितना 2000 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ से x का वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो, अब बन जाएगा। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों 100 माइनस x का वैल्यू कितना बच्चों, इसको डिवाइड करने कितना हो जाएगा -5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट कितना बच्चों 2000 टी माइनस कितना 5 टी स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, बोलो कैसे लिखें, 2000 को क्या लिख सकते हैं 20 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल इंटू टी, अरे इसको 20 इंटू 100 लिख सकते हैं, 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, यहाँ से देखो t बराबर कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई √20, √20 क्या लिख सकते हैं 2√5, अरे 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया बच्चों 5, यानी कितना 5/√5, यानी आंसर कितना आ गया 5, यानी कितने सेकंड पे हिट करेगा 5 सेकंड पे, तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, ऊपर से कितना डिस्टेंस बच्चों, यहाँ t का वैल्यू कितना लिख दो √5, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर कितना 5 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, अरे t का वैल्यू √5 तो t स्क्वायर का वैल्यू कितना 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि ऊपर से कितना हाइट पे हिट करेगा, ऊपर से 25 मीटर हाइट पे दोनों कोलाइड करेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि ग्राउंड से कितना ऊपर हिट करेगा, तो टोटल हाइट 100 है, तो नीचे से कितना हो जाएगा 75 मीटर, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 75 मीटर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। ये अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, एससीबी के आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था। ए पार्टिकल हैज वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट एट t बराबर 0 एंड इट्स एक्सीलरेशन टुवर्ड वेस्ट एंड इज कांस्टेंट, लेट xa एंड xb इज बी द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 10 एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड। देन बता ही नहीं सकते इसमें से कुछ, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे बच्चों, चलो मिटा देते हैं। हमसे क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला है कि एक पार्टिकल है, हमसे क्या बोला बच्चों, हमसे बोला है एक पार्टिकल है, मान लो ये क्या है, ये ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, ये क्या हो गया वेस्ट का डायरेक्शन। अब बोला है एक पार्टिकल है एट t बराबर 0 पे उसका
स्पीड किधर है, ईस्ट की तरफ, यानी कि इधर चलना शुरू कर रहा है। एक्सीलरेशन किधर है, वेस्ट की तरफ। तो बोला है कि अगर 10 सेकंड में मान लो पहला डिस्प्लेसमेंट एक्स से लेता है, पहले 10 सेकंड चलता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एक्स से, अगले 10 सेकंड के लिए कितना हो जाएगा एक्स बी। तो बोला है कौन बड़ा होगा, एक्स ए बड़ा होगा एक्स बी से, एक्स ए छोटा होगा एक्स बी से, या एक्स ए एक्स बी के क्या होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों ये किस पे डिपेंड करेगा, ये एक्सीलरेशन और स्पीड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, हम बता ही नहीं सकते हैं। अरे मान लो ये क्या हो गया, इनिशियली स्पीड हमारा कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा, थोड़ा टाइम चलेगा आगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। अगर मान लो ये ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो थोड़ा और टाइम आगे चलेगा और मुड़ जाएगा। और जितना टाइम आगे चलेगा बच्चों, इसके स्पीड, इसके डिस्टेंस कवर करने का रेट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगा। अरे एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में किसके, वेलोसिटी के, तो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में जितना वो डिस्टेंस चलेगा वो क्या होगा, कम होगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी पे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, नॉन ऑफ दिस। हम बता ही नहीं सकते हैं बच्चों कि 10 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एक्सीलरेशन और स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय इतना, देन डिस्टेंस कवर्ड ऑफ पार्टिकल। ये बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों, बार बार कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, एक्स एक पोजीशन दिया, एक्स बराबर कितना, टी माइनस कितना बच्चों 2t स्क्वायर। देखो जब भी इस टाइप का माइनस का क्वेश्चन आए, तुम क्या देखो बच्चों, वेलोसिटी निकालो और देखो कि कहां पे पार्टिकल पलटी खाएगा। क्लियर है बच्चों, इनिशियली देख लो, यहां पे देखो, चलो डायग्राम बना देते हैं। इनिशियली पार्टिकल का पोजीशन t बराबर 0 पे कहां पे है, 0 पे, ओरिजिन पे है। ठीक है, इसका थोड़ा वेलोसिटी निकालो तो बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा dx बाई dt, तो dt बाई dt -2 इंटू डी टी स्क्वायर बाई कितना dt, ये दोनों कैंसिल आउट, v बराबर कितना 1, ये कितना हो जाएगा -40। क्लियर है, इनिशियली वेलोसिटी किधर होगा बच्चों, 1 मीटर पर सेकंड किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल किधर जाएगा, आगे जाएगा 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कहां पे वेलोसिटी 0 होगा, कहां पे पलटी खाएगा, लिख दो यहां पे v बराबर 0, तो क्या लिखेंगे 1 बराबर 40, यानी t बराबर कितना 1/4 सेकंड, यानी कि 1/4 सेकंड पे, यहाँ पे 1/4 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया 0, यानी इसके बाद पार्टिकल क्या हो गया, अपोजिट आना शुरू करेगा। तो हमको क्या निकालना है कि 0 पे यहाँ पे है, t इक्वल टू 1/4 सेकंड पे रखो, कहां पे होगा, तो क्या लिखेंगे एट t बराबर कितना 1/4 सेकंड रखो बच्चों, कहां पे आएगा, x बराबर कितना 1/4 माइनस 2 इंटू कितना 1/16, तो कितना हो जाएगा, अरे 16 है बच्चों, 8 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 1/8, x बराबर कितना 1/8, यानी कि ये पोजीशन कितना है बच्चों, ये 1/8,0, ये 0,0 पे था और t इक्वल टू 1/4 सेकंड पे कहां पहुंच गया, 1/8 मीटर पे पहुंचा। अब वापस जाएगा, अब वापस जाएगा तो सीधा जाता जाएगा। अब कहां निकाल दो, t बराबर 2 सेकंड पे कहां पे है, तो क्या लिखेंगे बच्चों एट t बराबर कितना 2 सेकेंड, x बराबर कितना हो गया बच्चों 2 माइनस 2 इंटू कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना -6 मीटर, यानी बच्चों की पार्टिकल का अब पोजीशन कहां पे होगा 2 सेकंड पे -6,0। तो डिस्टेंस कवर करना है, तो ये कितना हुआ 1/8 आएगा भी, तो कितना हुआ 1/8 और ये कितना हो गया 6, यानी कि 6 प्लस कितना 1/4, तो कितना हो जाएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो 8 का ऑप्शन कितना हो गया बच्चों, डी। क्लियर है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार किए हैं, टेस्ट में भी पूछे हैं और बहुत बार क्लास में कराए भी हैं। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या 9। A particle moving on a straight line with constant retardation 4 meter per second square and initial velocity 16 meter per second, then distance covered by particle when reach its initial position। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बच्चों बन जाना चाहिए था आप लोगों से, सेम क्वेश्चन था। क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, कितने रिटार्डेशन से 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि चल रहा है तो इनिशियल स्पीड कितना है 16 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन कितना है पीछे कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिना बेसिकली कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं बच्चों, बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। क्लियर है बात, या फिर कैलकुलेशन से निकालो। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या बताएगा कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या है।
रिटार्डेशन है मतलब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगा। 1 सेकंड में कितना डिक्रीज होगा, 4 मीटर पर सेकंड। तो 16 सेकंड को डिक्रीज होने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड। यानी 4 सेकंड बाद वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। आप निकाल भी सकते हो, देखो ना, v बराबर कितना, u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना 16, एक्सेलरेशन कितना -40। तो -16 बराबर कितना, -40, माइनस माइनस कैंसिल, तो t बराबर कितना, 4 सेकंड। यानी कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी पार्टिकल का कितना हो गया, 0। इसके बाद क्या होगा, पार्टिकल इधर चलना शुरू करेगा। इनिशियल स्पीड कितना हो गया, 0, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि जब यहां पे आएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो जितना जाने का डिस्टेंस उतना ही ना आने का डिस्टेंस, वेलोसिटी थोड़े पूछा है। तो जाने का डिस्टेंस निकाल लो कि 4 सेकंड में कितना आगे जाएगा। तो s बराबर कितना बच्चों, ut प्लस क्या, हाफ at स्क्वायर। s निकालना, u कितना है 16, टाइम कितना है 4, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है -4, और टाइम कितना बच्चों, 4 का स्क्वायर कितना 16, ये कितना हो जाएगा 8। तो s बराबर कितना बच्चों, 64 माइनस कितना 32। तो डिस्टेंस कितना आया, 32 मीटर। यानी कि जाने का डिस्टेंस कितना हुआ, 32 मीटर। तो आने का भी डिस्टेंस कितना होगा, 32 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 64 मीटर। तो आंसर क्या होगा बच्चों, ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बेसिकली अगर आप सिर्फ आपको रेनमैन प्रॉब्लम का थोड़ा सा कंसेप्ट आता है तो इजीली बना सकते हो। बोला क्या है, ए मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड रेन फॉलिंग वर्टिकली। ठीक है बच्चों, बताए थे जब भी रेनमैन का प्रॉब्लम आए आपको क्या करना है, आपको रेन का वेलोसिटी मानना है कितने डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में। मान लो कि बच्चों की x डायरेक्शन में रेन का वेलोसिटी कितना है a, और y डायरेक्शन में रेन का वेलोसिटी कितना है b। यानी कि रेन का वेलोसिटी मानेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा बच्चों, ai माइनस कितना हो जाएगा bj। ये हमेशा मानना है रेनमैन प्रॉब्लम में, आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो क्या बोला है बच्चों कि मान लो x में ए था रेन का कंपोनेंट और y में कितना था b। अगर क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल हो जाता है कब, जब आदमी कितने स्पीड से चलता है, 4 मीटर पर सेकंड से। यानी आदमी तो हॉरिजॉन्टल रोड पे चलेगा, और रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि अपना वेलोसिटी उससे माइनस करेगा। तो ए आगे है तो ये अपना वेलोसिटी कितना माइनस करेगा, 4 मीटर पर सेकंड माइनस करेगा। तब इसका कंपोनेंट किधर आ रहा है, वर्टिकल, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट। इसका मतलब यहां से ए का आंसर कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बात, ये बता चुके हैं पहले। अब क्या बोला है बच्चों, अब ये बोला है कि जब वो क्या करता है, अपने स्पीड को 6 मीटर पर सेकेंड करता है, देन फाइंड द ड्रॉप टू मेक एंगल 45 डिग्री। यानी कि अब क्या होगा दूसरे केस में, देखो आगे, इधर मिटा देते हैं इसको। अगले केस में क्या है, अगले केस में वो कितना माइनस करेगा बच्चों, अगले केस में अगर वो आदमी का स्पीड ए, मतलब रेन का स्पीड ए आगे, तो ए कितना है 4 मीटर पर सेकंड, अब तो निकाल लिए। नीचे कितना है बी, अब कितना माइनस करेगा बच्चों, अगर वो 6 मीटर पर सेकंड माइनस करता है तो क्या लगता है उसको, लगता है कि रिजल्टेंट किधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और ये एंगल कितना है 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहां से अब 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इधर कंपोनेंट कितना बचेगा 2, और नीचे कितना है बी। इसका रिजल्टेंट कितना है बच्चों, इसका रिजल्टेंट आया, ये आया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। एंगल कितना है बच्चों 45 डिग्री। तो यहां से देखो ना बच्चों, अगर इसको पैरेलली नीचे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, ये कितना है 2 मीटर पर सेकंड, उसी वेक्टर को ऊपर से नीचे शिफ्ट किए हैं तो कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो 10 45 कितना हो जाएगा, p बाई बी। p कितना है b, और b कितना है 2, 10 45 1 होता है, तो b बराबर कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि a कितना 4 और b कितना 2, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना हो जाएगा 4i माइनस कितना 2j। हमको क्या निकालना था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बच्चों 2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी कितना हो गया √20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 10 का स्पीड कितना होगा √20 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बस बेसिकली सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। हमसे क्या बोला बच्चों, हमसे बोला कि एक प्रोजेक्टाइल है, यहां से थ्रो कर रहे हैं, इनिशियली इसका स्पीड कितना दिया है 2i + 3j। तो ये कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा बच्चों, हमको पता है कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। x डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड i कैप। y डायरेक्शन का वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2i - 3j। ऑप्शन नंबर क्या बच्चों सी। ठीक है, मिटा दे इसको। ये क्या था क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे चले बच्चों,
12 पे बढ़े, चलो 12 पे पहुंचते हैं। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ स्पीड v. The time taken by the particle to hit the ground is n times to take its reach the highest point. Then part of the relation the tower of height h a particle is thrown vertically up. क्या बोला है कि एक टावर है जिसका हाइट कितना दिया है बच्चों h. यहाँ से क्या बोला है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप, यहाँ से एक पार्टिकल को वर्टिकली अप फेंकते हैं कितने स्पीड से, u स्पीड से, ठीक है। तब क्या बोला बच्चों कि इसको जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, मान लो यहाँ पे ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, t टाइम, इसको नीचे आने में कितना टाइम लगता है, n इंटू टी टाइम। तो हमसे क्या बोला है, h में और n में क्या रिलेशन होगा। तो पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल दो, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी 0, तो v बराबर कितना होता है, u प्लस क्या 80, टाइम निकाल देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन कितना माइनस g इंटू टी, तो यहाँ से माइनस v बराबर कितना माइनस जी टी, तो t बराबर कितना हो जाएगा v बाई जी। यानी कि बच्चों इसको हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगा, v बाई जी। तो इसको जमीन पे आने में कितना टाइम लगेगा, बोलो, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा बच्चों बताओ, मान लो कितना लगेगा, t1 बोल दो उसको, तो n इंटू टी यानी कि nv डिवाइडेड बाई जी। तो बस अब इक्वेशन लगा दो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का। हम जानते हैं s बराबर कितना होता है बच्चों, ut प्लस क्या हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है h, u कितना है इसको दिया हुआ है v, और कितना टाइम लगा बच्चों, टाइम निकाले हैं कितना, nv डिवाइडेड बाई कितना g, ये टाइम है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना माइनस जी इंटू nv डिवाइडेड बाई जी का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, n इंटू वी स्क्वायर बाई जी माइनस जी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, जी स्क्वायर नहीं ना जी, 2 इंटू जी स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, क्या कर दो यहाँ से 2g कॉमन कर लो। अगर यहाँ से 2g कॉमन करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2nv स्क्वायर माइनस कितना बचेगा, एन स्क्वायर वी स्क्वायर। क्लियर है, इधर आ जाए कितना 2gh बराबर कितना कर लो बच्चों, n इंटू वी कॉमन कर लो, तो कितना बचेगा यहाँ से 2 माइनस n। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, ये गड़बड़ बात है, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा माइनस, माइनस कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा 2gh बराबर कितना nv इंटू कितना n माइनस 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन था शायद सेकंड नंबर, हाँ फर्स्ट नंबर ए, तो इसका ऑप्शन क्या होगा ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 ये आईटी क्वेश्चन था। ए पैराशूट आफ्टर बॉइलिंग आउट फॉल 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन, 50 मीटर तक क्या है बच्चों, बिना फ्रिक्शन के आ रहा है। व्हेन पैराशूट ओपन इट डी एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ही रीचेज द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ कितना 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट द हाइट डिड ही बॉल आउट। ठीक है, तो कितने हाइट तक क्या होगा, ये बेसिकली कितने हाइट से क्या हो रहा है, बेसिकली पैराशूट कूद रहा है या ओपन होना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, मिटा दे इसको बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, कि मान लो एक पैराशूट है जो खुला शुरू करता है। मान लो यहाँ से, चलो पैराशूट, यार मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है, ये खुला शुरू करता है। ठीक है, खुला शुरू का मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। कितना हाइट तक आता है बच्चों, 50 मीटर तक ऐसे खुलते आता है बिना फ्रिक्शन के। ठीक है, यहां से क्या हो रहा है, जब ये 50 मीटर पे आ रहा है तो इसको क्या लग रहा है बच्चों, एक्सीलरेशन लग रहा है ऊपर की तरफ, किसकी वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से या किसी चीज की वजह से, कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब ये जमीन पे आ रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना हो रहा है बच्चों, वेलोसिटी रह रहा है इसके पास 3 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए ये हाइट कितना होगा। पहले यहाँ का वेलोसिटी निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ का वेलोसिटी निकाल सकते हैं v, क्या हो जाएगा v स्क्वायर बराबर कितना, u स्क्वायर प्लस 2gh चाहे 2as, b स्क्वायर निकालना है, u कितना है 0 प्लस 2, एक्सीलरेशन कितना बच्चों माइनस g 10, अरे ऊपर से नीचे आ रहा है, और अभी देखो डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर से नीचे, तो कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 50, यानी कि v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा प्लस 1000 मीटर पर सेकेंड, v स्क्वायर का वैल्यू, यानी यहाँ पे v स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड।
अब यहाँ और यहाँ का इसका इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हाइट नहीं पता चल जाएगा। तो निकालो बच्चों, वी स्क्वायर बराबर कितना, यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना है 1000 प्लस 2, ए कितना है बच्चों -2 मीटर पर सेकेंड, और हाइट निकालना है मान लो h। तो यहाँ से क्या हो गया 9, ये आके माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस कितना बच्चों 1000 इज इक्वल टू कितना -4h। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -4h बराबर कितना -991, ये कैंसिल। तो यहाँ से h का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं कितना 991 डिवाइडेड बाई 4, लगभग कितना आएगा बच्चों, देखो यहाँ से डिवाइड कर लो 2 1, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है 431 यानी कितना 7 पॉइंट समथिंग, जो भी है 7 पॉइंट समथिंग जितना मानना है h, यानी कि 247 पॉइंट समथिंग मीटर। इसमें कितना ऐड कर दो बच्चों 50 मीटर ऊपर वाला भी, तो कितना हो जाएगा 297 पॉइंट समथिंग। हम लोग 10 लेके बनाए थे, अगर 9.8 लेकर बनाते तो कितना आता 293 मीटर, यानी कि ऑप्शन कितना है 293 मीटर करेक्ट होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 में सोचना ही नहीं है, क्या बोला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में कि ये बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड देन इट्स वीटी ग्राफ। अरे ये बताओ बच्चों, अगर किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो करते हो वर्टिकली तो पहले क्या होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीज होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा बच्चों डिक्रीज होगा, फाइनली कितना हो जाएगा कहीं जाकर के 0। उसके बाद क्या होगा वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे फिर क्या कितना हो जाएगा v, यानी कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था डिक्रीज हो रहा था, फिर क्या हो गया निगेटिव में क्या होगा इंक्रीज होगा, और रेट क्या होगा इसके इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का कांस्टेंट, क्यों क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन गलत है, दोनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, टाइम कभी निगेटिव हो सकता है, देखना ये सेकंड ऑप्शन में क्या है, पहले टाइम बढ़ रहा है फिर टाइम घट रहा है, ऐसा कभी हो सकता है, गलत है। तीसरे में भी चौथे में भी क्या है, दोनों टाइम में वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड सी। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 मिटा इसको, ये बच्चों नीट का क्वेश्चन है, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v बराबर कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दिया है at प्लस कितना दिया बच्चों bt स्क्वायर, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 to 2 सेकेंड। तो 1 से 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 1 to 2 सेकेंड। चलो इसका डिफ्रेंशिएट करके हमको वेलोसिटी दिया है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे v को क्या लिख सकते हैं बच्चों ds बाई dt बराबर कितना हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर, ds यहाँ पे लिख दो, ये क्या हो जाएगा at प्लस bt स्क्वायर इंटू कितना dt। डिस्टेंस निकालना है, मान लो s ट्रेवल किया कहाँ से कहाँ तक 1 to 2, ds का इंटीग्रेशन s, at अलग इंटीग्रेशन ऑफ कितना at इंटू dt 1 to 2, और प्लस क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ bt स्क्वायर इंटू कितना dt, कहाँ से कहाँ तक 1 to 2। सॉल्व कर दो इसको, यहाँ से s बराबर कितना हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर, t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 1 to 2, प्लस b कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों t का पावर 3/3, कहाँ से कहाँ तक 1 से 2। अरे क्लियर है ना, x के पावर n का, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो t के पावर 2 का कितना, t के पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई कितना 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों s बराबर a बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 प्लस b बाई 3, 2 के पावर 3 8 माइनस 1, तो s बराबर कितना 3a बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा 7b बाई 3। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा बच्चों इसका सी। 15 में क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 2 cars p and q start from a point at a time in a straight line, their position are given by इतना इतना, then द कार सेम वेलोसिटी। फिर ये नीट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन तो बेसिकली अगर आ जाए तो कुछ पूछना ही नहीं है। हमसे क्या बोला है बच्चों, हमको बोला है कि P और Q दो कार है, दोनों कार का क्या दिया हुआ है, दोनों कार का पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। कार P का पोजीशन कैसे दिया हुआ है टाइम के साथ, at प्लस कितना बच्चों bt स्क्वायर, और बेसिकली कार Q का पोजीशन कितना दिया हुआ है ft माइनस टी स्क्वायर। शायद इसका हम ऑप्शन गलत लिख दिए थे,
ठीक है आंसर में। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी सेम करना है, डिफरेंशिएट कर दो dxp/dt, ये कितना हो जाएगा a इंटू डी टी बाई डी टी प्लस b इंटू डी टी स्क्वायर बाई कितना dt। तो क्या लिखेंगे बच्चों, a प्लस कितना हो जाएगा 2dt, ये हमारा क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ p। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ q क्या लिख देंगे dx/dt, f कांस्टेंट dt/dt माइनस dt स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना dt। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ q कितना हो जाएगा बच्चों dt कैंसिल, f माइनस कितना 2t, ये वेलोसिटी ऑफ q। दोनों क्या कर दो बच्चों इक्वल, सेम कब होगा यही पूछा है, तो a प्लस 2bt बराबर कितना हो जाएगा f माइनस 2t। b को उधर लेकर के जाओ या फिर बेसिकली t को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, तो 2bt प्लस कितना 2t बराबर कितना हो जाएगा f माइनस a। t कॉमन कर लो या 2t कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा b प्लस 1 इज इक्वल टू f माइनस a। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा f माइनस a डिवाइडेड बाई 2 इंटू b प्लस 1, इतना टाइम। क्लियर है। तो इसका शायद हम ऑप्शन ए नहीं लिखे थे, कुछ और लिखे थे, अरे दूसरे पेज का है, हाँ इसका ऑप्शन ए ही होगा। बहुत लोगों का ए लिखा था, हम उसको गलत काट दिए थे, उसका बी लिखे थे, बी नहीं होगा बच्चों, क्या होगा ए ही होगा। ठीक है। क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो फिर से बना सकते हो, हम सिर्फ कंसेप्ट बता दें, और नहीं तो हम डायरेक्ट बना देते हैं। बता ही दे कंसेप्ट, फिर कभी बना देंगे। बनाना कैसे है, बहुत लोग नहीं बनाया था 17 नंबर क्वेश्चन, अरे बहुत लोग टेस्ट ही नहीं दिया था, 5 लोग तो टेस्ट दिए थे लेकिन फिर भी चलो एक ट्राई और करो जिससे नहीं बना था। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला ऐसे प्लैंक्स है, प्लैंक्स मतलब सीट है, मान लो ऐसे एक मोटा गत्ता है, ठीक है। उसमें अगर एक बुलेट, अगर मान लो एक बंदूक का गोली फायर किया जाए, तो एक बुलेट मान लो इसका थिकनेस कितना है t, इससे जब पास कर रहा है इसका वेलोसिटी मान लो v है, तो ये जब बाहर निकल रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, इसका वेलोसिटी हो जाए v माइनस v बाई एन। क्यों, क्योंकि 1/nth जो है क्या कर रहा है, वेलोसिटी ये ड्रॉप कर दे रहा है, लूज कर दे रहा है, ठीक है, थ्रू ईच प्लैंक, पासिंग थ्रू वन प्लैंक। एक प्लैंक से पास करने के बाद इसका इतना वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमसे ये पूछा है कि बताइए कि ऐसा हमको कितना प्लैंक ऐसे बेसिकली अरेंज करके रखना होगा कि जब ये बुलेट जो है ये बाहर निकले तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाए, 0 हो जाए। चलो आप लोग सोचो और बेसिकली हमसे क्या करो, हमको फिर से इसका आंसर बताओ, ठीक है। नहीं बनता है तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कभी किसी लेक्चर में इसका आंसर फिर से बता देते हैं, ठीक है। अगला क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 था, 18 है अगला, वो क्या है, विच ग्राफ कॉरस्पॉन्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, हमको 4 ग्राफ दिया है, ये बच्चों मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाने वाला क्वेश्चन है कि इसमें ग्राफ आप बनाओ और देखो कि किस केस में जो एक्सेलरेशन क्या है हमारा निगेटिव है और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, चारों केस देखो, चारों केस देखो और पता करो कि किसमें हमारा वेलोसिटी निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, वेलोसिटी कब बेसिकली सॉरी एक्सेलरेशन का कब निगेटिव है और वेलोसिटी कहाँ पे पॉजिटिव है। क्लियर है, तो निकाल सकते हो, बस स्लोप का आइडिया होना चाहिए आपको, और ये ध्यान से देखना है कि वीटी और वीएस ग्राफ है। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन एक आप लोगों को छोड़ना है, एक थोड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, शायद कोई नहीं बनाया था मे बी, क्लियर, इसीलिए छोड़ रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये भी आईडी क्वेश्चन है, ये रिलेटिव का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। समझा के छोड़ दे रहा है बच्चों इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन 19 क्या है कि बोला है कि एरोप्लेन ए एंड बी फ्लाइंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम प्लेन। बच्चों आईआईटी के एडवांस का क्वेश्चन है, आप लोग बनाओ इसको आराम से। बोला है कि प्लेन ए ऐसे मूव कर रहा है, कितने स्पीड से, 100√3 मीटर पर सेकेंड से, एंगल कितना है 30 डिग्री, ये प्लेन ए है। ये प्लेन बी है, ये कितने एंगल से मूव कर रहा है बच्चों, 60 डिग्री पे, इसका वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। सेम वर्टिकल प्लेन, एंगल 30 एंड 60 विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, शोन इन द फिगर। द स्पीड ऑफ ए इज 100√3 मीटर पर सेकेंड एट t बराबर 0। ऑब्जर्वर इन ए फाइंड बी एट ए डिस्टेंस 500 मीटर। ये मान लो कि t बराबर 0 पे इसको क्या पता चल रहा है कि जो b है वो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, 500 मीटर पे है। ठीक है, दिस ऑब्जर्वर BC इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। मान लो इसको क्या लग रहा है, इसको लग रहा है कि ये किधर मूव कर रहा है, इसके जो लाइन है इसके क्या है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे मूव कर रहा है। क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि इन दोनों का जो ये बेसिकली इस लाइन का डायरेक्शन का वेलोसिटी है वो क्या है, सेम है। क्लियर है, और क्या बोला है
ठीक है। इफ एट टी बराबर टी मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ए, इफ एट टी बराबर टी ए जस्ट एस्केप बीइंग टू हिट बाई बी टू ए इन टी बराबर टी नॉट, ठीक है। तो कितने टाइम पे मान लो कि जस्ट इसको क्या करेगा, हिट करने से बचेगा, यानी कि जैसे ही आगे निकलेगा ये क्या करेगा, इसको ऐसे क्रॉस करता हुआ निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चों दोनों का ये इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, सेम है, उस लाइन के लॉन्ग का वेलोसिटी सेम होगा, तभी ना दोनों को लगेगा कि बेसिकली इस डायरेक्शन में दोनों क्या रुके हुए हैं, और वेलोसिटी ऑब्जर्वर बी जो है वो क्या कहाँ जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर जा रहा है। तो करना क्या है, करना क्या है बच्चों, करना है बेसिकली इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कर दो, एक क्या कर दो, एक इस डायरेक्शन में, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर सकते हैं। जो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा बच्चों वो कितना होगा, वो वीबी के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल 60, ये एंगल 30, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री, यानी कि इसका भी cos 30 कर दो, वो किसके बराबर हो जाएगा, वीबी के बराबर हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट कर देना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये कितना है 500 मीटर, और उसे डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा 5 सेकेंड। फिर से सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटी का क्वेश्चन है, एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, सोच सकते हो फिर से तुम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन 20, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। ये प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ ए वेलोसिटी v एट एन एंगल, मिटा दे इसको, एट एन एंगल राइट एंगल टू ए स्लोप विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। हमसे क्या बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहा है किसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, कितने स्पीड से, v स्पीड से, जो क्या है स्लोप के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या पूछा है बच्चों, देन एक्सप्रेशन फॉर रेंज, रेंज का एक्सप्रेशन करना क्या बच्चों, क्या लगेगा, जी किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, जी का कंपोनेंट कर दो, इधर कितना हो जाएगा जी साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा बच्चों जी कॉस थीटा। रेंज निकालना है तो यहाँ पे पहले एक्स वाई डायरेक्शन का क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे एक्स डायरेक्शन, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये वाई डायरेक्शन, तो क्या लिखेंगे बच्चों इन एक्स डायरेक्शन। इनिशियल स्पीड कितना बच्चों 0, अरे परपेंडिकुलर फेंके हैं। एक्सीलरेशन कितना बच्चों माइनस जी साइन थीटा। यहां पे क्या लिखे बच्चों इन वाई डायरेक्शन, क्या लिखेंगे, इनिशियल स्पीड कितना है बच्चों, इनिशियल स्पीड v, और एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी कॉस थीटा। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कब निकालेंगे बच्चों, जब यहां पे जाकर स्ट्राइक करेगा, यानी कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। अरे यहीं पे इसी प्लेन में ना जाके टकरा स्ट्राइक करेगा। ये सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो क्लास में कराया है। तो क्या होगा, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एस बराबर कितना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस का वाई का डिस्प्लेसमेंट 0 कर दो, इनिशियल स्पीड कितना है v, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा t, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना बच्चों माइनस जी कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी टी बराबर माइनस जी कॉस थीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, यानी कि यहाँ से t बराबर कितना 2v डिवाइडेड बाई कितना जी कॉस थीटा। ये क्या आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को, सॉरी लाइट चला गया बच्चों, लाइट कटा हुआ है, ठीक है। तो जितना लाइट है उसी में अभी पढ़ेंगे, सफिशिएंट लाइट है, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लाइट जल रहा है। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल ले बच्चों, हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक्स डायरेक्शन में एस बराबर कितना ut प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है 0, इनिशियल स्पीड कितना है 0, तो रेंज कितना हो जाएगा बच्चों हाफ। एक्सीलरेशन कितना दिया बच्चों, एक्सीलरेशन कितना माइनस जी साइन थीटा, ए हो गया, इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू क्या लिखे वी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, इससे कितना हो जाएगा बच्चों 2। तो यहाँ से रेंज हमारा जो निकल के आया आर, वो कितना हो जाएगा, ये देखो साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस कितना हो जाएगा सेक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2v स्क्वायर इंटू कितना tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा। ये हमारा रेंज का एक्सप्रेशन यही होगा शायद, आई थिंक आप लोगों का एक्शन tan, हाँ 2v स्क्वायर बाई जी, हाँ यहाँ पे जी स्क्वायर कटा है तो एक जी आएगा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे tan थीटा इंटू सेक थीटा। ऑप्शन डी 21, इस पे क्या निकलना है मैक्सिमम हाइट इसी क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0, फिर वी स्क्वायर बराबर कितना यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर वाई डायरेक्शन का 0 कर दो, इनिशियल स्पीड कितना वी स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना बच्चों माइनस जी कॉस थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा h, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों माइनस वी स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू माइनस 2g इंटू कॉस थीटा इंटू कितना एच मैक्स, यानी कि एच मैक्स कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बाई कितना 2g, कॉस का उल्टा कितना हो जाएगा सेक थीटा।
बी स्क्वायर बाई 2g सेक थीटा, बी स्क्वायर बाई 2g, बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो 2b बाई जी कितना सेक थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। इसमें निकालना ही नहीं था, एक ही क्वेश्चन में दोनों बन गया, मैक्सिमम हाइट नहीं पूछा था। क्लियर है बच्चों। चलो हम लोग अगला चल करते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन नंबर 22। आई थिंक ये सब कोई बना लिया था। ये बेसिकली प्योर क्या है बच्चों, मैथमेटिकल टूल का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन अगर आपको आता है बना दे बच्चों, मिटाए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है बच्चों, इसीलिए यहां से क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ वेलोसिटी vx। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना दिया है बच्चों, हमको दिया है 8t-2, ठीक है। एंड वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी vy कितना दिया है बच्चों 2। इफ इट पासेस थ्रू द पॉइंट x इज इक्वल टू कितना 14 मीटर एंड y इज इक्वल टू कितना 2 मीटर एट t बराबर कितना 2 सेकेंड। टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो vx है तो यहाँ से sx निकाल सकते हैं, x का डायरेक्शन, तो यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों vx को क्या लिख दे dx बाई dt लिख दे, इज इक्वल टू कितना होगा 8t-2। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा 8t-2 इंटू कितना dt, इसी को इंटीग्रेट करना है। मान लो अभी कहाँ पे था 14 पे था, किसी टाइम पे कहाँ चला गया x पे। अब x बराबर 14 कब है, टाइम कितना है 2 से पे आइए कि टाइम कितना हो गया t, इंटीग्रेट कर दो dx का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट x माइनस कितना 14 बराबर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो जाएगा 8t इंटू dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 2 से t, अब माइनस किसका इंटीग्रेशन बच्चों 2 इंटू dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 2 से लेकर के t तक। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मार्कर भी इंक डालना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 8 कांस्टेंट है बाहर, t का इंटीग्रेशन कितना बच्चों t स्क्वायर बाई 2, तो 8 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, 2 से t, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t, कहाँ से कहाँ तक t से लेकर t माइनस कितना 2। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 2 बाहर है तो 4 टी स्क्वायर माइनस कितना 4 अब माइनस 2t प्लस कितना 4, यानी x माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2t प्लस 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 16 जाएगा, अब प्लस 14 अब प्लस 4 18 अब माइनस 16 कितना हो जाएगा बच्चों प्लस 2। ये क्या हो गया x कोऑर्डिनेट। अब t को रिमूव करना है तो y के लिए vy यहाँ पे दिया है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं dy बाई dt, तो 2 बराबर 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dy बराबर कितना 2 इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ तक बच्चों स्पीड कितना दिया है 4, यानी कि 4 से लेके y इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कितना बच्चों 2 से लेके कहाँ तक t तक। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा dy का इंटीग्रेशन y, तो क्या बच्चों y माइनस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कितना t, क्या हो जाएगा t माइनस 2। क्लियर है, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2t माइनस 4, आइए जाके इधर कितना प्लस 4 2t माइनस 4, आइए जाके प्लस 4 कैंसिल आउट, यानी y बराबर कितना 2t। तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, t का वैल्यू हो जाएगा y बाई 2, लिख सकते हैं यहाँ पे y बाई 2 लिख दो, तो x बराबर 4 इंटू वाई बाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों y बाई 2 अब प्लस कितना 2, ये कैंसिल 4 कैंसिल, तो x बराबर कितना y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अगला क्वेश्चन क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है एक कार स्टार्ट, ये बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मिनट हम इंक डालें, जब तक आप लोग लिखो जल्दी से इंक रिफिल कर ले। इस बार क्वेश्चन बच्चों जो था वो थोड़ा सा बेसिकली क्या था लेंदी था, लेंदी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, आप लोगों को टाइम लगता, ठीक है 1 घंटा से थोड़ा ज़्यादा का क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों की स्पीड इंक्रीज हो इसी के लिए बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया था। अरे क्या किस में डाल दिए, अच्छा कोई बात नहीं।
चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, ये शायद हम डीपीपी में भी क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, ए कार इज मूविंग, मिटा दे बच्चों, ए कार स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विथ एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, देन यूनिफॉर्मली एंड फाइनली de-accelerating at the same rate of 5 meter per second square and come to a stop. Then total time of motion equal to 25 second. Then average velocity during that time is 72 किलोमीटर पर आवर. तो how does car move uniformly? बच्चों क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे बच्चों? इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे इजी तरीका क्या है? इसका वीटी डायग्राम बनाओ। वीटी डायग्राम बना सकते हैं बच्चों। कैसे बनेगा वीटी डायग्राम? ऐसे वी ऐसे टी। पहले क्या हो रहा है बच्चों? यूनिफॉर्म रेट से क्या कर रहा है? एक्सीलेट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। फिर क्या हो रहा है बच्चों? कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? 0। अब फिर क्या हो रहा है बच्चों? फिर ये डी एक्सीलेट कर रहा है सेम रेट से, और फाइनली यहाँ पे आ जा रहा है रेस्ट पे। अब ये समझने वाला बात है बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों कि हमको पता है कि जितना टाइम बेसिकली ये, तुम खुद सोचो, अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अगर 5 मीटर पर सेकंड से हम 10 सेकंड तक इसको एक्सीलेट किए हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो मान लो हमारा कुछ वेलोसिटी हो गया। अब फिर हमको क्या करना है? फिर हमको रुकना है। और सेम रेट से अगर मान लो डी एक्सीलेट हो रहा है, मतलब ब्रेक उतना ही लगा रहे हैं कि उतना ही एक्सीलरेशन आ रहा है कि जितना रेट से हम एक्सीलेट किए हैं उतना ही रेट से क्या होगा? डी एक्सीलेट होगा। तो हमको जितना टाइम बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी में पहुंचने में लगा है उतना ही टाइम क्या होगा? नीचे आने में भी लगेगा। मतलब मान लो बच्चों, अरे समझो ना यार, अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से एक्सीलेट कर रहे हैं कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। अब क्या होगा बच्चों? डी एक्सीलेट करना है कितने से? 2 मीटर पर सेकंड से। तो फिर 0 होने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड। जितना टाइम एक्सीलेट हुआ है उतना ही टाइम क्या होना पड़ेगा? डी एक्सीलेट होना पड़ेगा। तो मान लो बच्चों टी टाइम तक इसको एक्सीलेट किए और कुछ टाइम क्या हुआ? कांस्टेंट स्पीड से चला, तो फिर इसको 0 होने में कितना टाइम लगेगा? अगर उसी एक्सीलरेशन से डी एक्सीलेट करेंगे तो टी टाइम लगेगा। तो मान लो इसको चलने में टी टाइम, तो रुकने में भी कितना टाइम? टी टाइम। टोटल टाइम कितना बच्चों? 25 सेकंड। ये टी 80, तो कांस्टेंट स्पीड से कितना चला होगा? 25 माइनस 2t। कितना टाइम चला होगा कांस्टेंट से बच्चों? 25 माइनस 2t। इतना क्लियर हो बात? अब ये बताओ, टी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी निकाल सकते हैं। v बराबर कितना होता है बच्चों? u प्लस at। u 0 मान के चलो, एक्सेलेरेशन 5 है, टाइम कितना t, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 5t, यानी कि 5 सेकंड t सेकंड का इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 5t। ये वेलोसिटी 5t, ये भी वेलोसिटी 5t, ये वेलोसिटी 0। हमको बोला है कि इसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना दिया है बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 किलोमीटर को मीटर में 1000, आवर को सेकंड में कितना? 3600। डायरेक्ट आप 5/18 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, 00 कैंसिल, 2 से 5, 2 से कितना? 18, 18 से कितना बच्चों? 4, ये कितना हो जाएगा? सॉरी 2 से 5 आएगा ना यहाँ पे। ये कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इसका कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। अब बस बेसिक क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कितना? टोटल टाइम। यानी यहाँ से हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय कितना? टोटल टाइम। निकालो, एवरेज वेलोसिटी कितना है? 20। डिस्प्लेसमेंट, बीटी ग्राफ का क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट एरिया। बस इसका एरिया निकाल लो। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 बेस। बेस कितना है? t इंटू परपेंडिकुलर कितना बच्चों? 5t। इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना बच्चों? 5t। ब्रेथ कितना है? 25 माइनस 2t। इसका भी एरिया कितना होगा? 1/2। बेस कितना? t, और हाइट कितना? 5t। टोटल ऐड कर दो, 5t²/2। ये भी कितना हो गया? 5t²/2। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5t²। यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? यहाँ से यहीं से निकाल दो, कितना हो जाएगा? 5t²। क्यों? क्योंकि 5t²/2 ये प्लस 5t²/2 ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5t²। अब प्लस ये कितना? ये कितना दिया है? ये दिया हमारा 5t इंटू 25 माइनस 2t। मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा 5t² प्लस ये कितना हो जाएगा? 125t हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों?
10t², ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगा टोटल 25 सेकेंड, 25 से जरा के मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 500, यहाँ से क्या हो गया 500 इज इक्वल टू ये कितना 125t माइनस 5t, 125t माइनस कितना 5t², यानी यहाँ से 5 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, इधर लेके आओ t², अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 25t माइनस सॉरी माइनस 25t ये था, ये कितना हो जाएगा प्लस 100 बराबर 0, तो t² माइनस कितना 5t माइनस कितना 20t प्लस कितना 100 बराबर 0। अब सॉल्व कर लो, ऐसे t कॉमन करेंगे तो t माइनस 5, यहाँ पे 20 कॉमन करेंगे तो इसका एलसीएम, इसका बेसिकली फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा t माइनस 10 और t माइनस 5, 20 तो हो नहीं सकता है, यहाँ से t का दो सॉल्यूशन, t बराबर 5 और t बराबर कितना 20, 20 क्यों नहीं होगा बच्चों, 20 होगा तो ये 20 कितना 40, टोटल टाइम कितना लग रहा है 25 सेकंड, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये एक्सीलेट कितना टाइम करेगा 5 सेकंड, या t बराबर 5 आया तो डी एक्सीलेट भी कितना करेगा 5 सेकंड, यानी कि टोटल कितना चला 25 सेकंड, 5 सेकंड एक्सीलेट 5 सेकंड डी एक्सीलेट, कितना हो गया 10 सेकंड, यानी कि कांस्टेंट स्पीड से कितना चला 15 सेकंड, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी, आंसर हो गया बी, कितना सेकंड बच्चों 15 सेकंड। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर बच्चों 24 समझ में आया क्वेश्चन, फिर से अटेम्प्ट करो बच्चों, अगर नहीं बना हो तो फिर से अटेम्प्ट करो। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 मिटा दें। टू पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड सेकेंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a। 24 है, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का बात करें तो क्या बोला है, टू पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। मान लो दो पार्टिकल है, ठीक है, ये पार्टिकल ए पार्टिकल बी, ए कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, ए क्या है कांस्टेंट एक्सीलरेशन a से। पहले जल्दी कौन चलेगा बच्चों, ये चलेगा, ये क्या होगा इसका एक्सीलरेशन है तो बच्चों धीरे धीरे इसका स्पीड इंक्रीज करेगा और कहीं ना कहीं जाकर के कैच करेगा, ठीक है। तो बोला है द ड्यूरेशन ऑफ टाइम दैट इलेप्स बिफोर द सेकेंड कैचेज द फर्स्ट, ठीक है, कितने टाइम में सेकेंड फर्स्ट को कैच करेगा, द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, उस टाइम डिफरेंस में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो मान लो बच्चों अगर इसका इक्वेशन लेंगे किसी जनरल टाइम में तो s बराबर कितना होता है ut प्लस हाफ at², इनिशियल स्पीड कितना v, एक्सीलरेशन नहीं है तो s बराबर कितना हो जाएगा vt इक्वेशन 1, इसको s1 बोल दो। इसका अगर बच्चों लिखे तो इसका क्या लिखेंगे, s बराबर कितना ut, u0 है प्लस कितना हो जाएगा हाफ a इंटू t²। अब दोनों के बीच का क्या निकला है बच्चों, हमको ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लिख लो। मान लो ये x2 चला, ये कितना चला s1 चला, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा s2 माइनस कितना s1 बराबर क्या लिखेंगे s1 माइनस s2, कुछ भी लिख दो, बात तो बराबर है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा vt माइनस कितना हाफ at², ये क्या हो गया डिस्टेंस। अब इसको मैक्सिमम होना है, यानी कि इसको x2 माइनस x1 को मैक्सिमम होना है, तो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा dx2 माइनस x1 बाई dt बराबर कितना 0। डिफरेंशिएट करो तो बच्चों, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v बाहर dt बाई dt, अब माइनस हाफ a बाहर क्या हो जाएगा बच्चों dt² बाई dt, dt कट गया, ये 0 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे v माइनस इसका 2t हो जाएगा, 2 कैंसिल कितना हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ से a बराबर कितना t बराबर कितना v बाई a, यानी इतने टाइम के बाद दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा या डिस्टेंस होगा वो क्या होगा ग्रेटेस्ट होगा। तो इस टाइम को यहाँ पे रख दो, डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से टाइम रखेंगे तो क्या हो जाएगा s1 माइनस s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों v इंटू टी, कितना है v बाई ए माइनस हाफ a इंटू t² v बाई ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा v² बाई a², एक से एक कैंसिल, तो v² बाई a माइनस v² बाई 2a, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों v² बाई 2a, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस s2 माइनस s1 या s1 माइनस s2 कितना होगा v² बाई 2a, ठीक है, किसके लिए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस के लिए। क्लियर है बात। तो 24 हुआ, जल्दी से लिखो अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हम लोग का 25। लिखो क्वेश्चन 25 तो इजी है, ये बेसिकली आईआईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और नीट में भी आया क्वेश्चन है। ए पर्सन वॉक्स अप ए स्टेशनरी एक्सीलेटर इन टाइम t1। मान लो बच्चों कि यहाँ से अगर एक्सीलेटर है ऐसे ऊपर जाने का, ऐसे एक्सीलेटर है, अगर आदमी जो है वो चलता है
स्पीड से, मान लो जितना भी स्पीड से, यू स्पीड से, तो इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, t1। अगर एक्सीलरेटर क्या है, रुका हुआ है, ये जो है हमारा एक्सीलरेटर नहीं चल रहा है, ठीक है, लिफ्ट जो है नहीं चल रहा है। दूसरे में क्या बोल रहा है कि जब ये एक्सीलरेटर चल रहा है और आदमी कहाँ पे है, रेस्ट पे, और एक्सीलरेटर चल रहा है, तो इसको जाने में कितना टाइम लगता है, t2 टाइम लगता है। अब क्या बोलता है बच्चों की, अगर दोनों चलने लगे, आदमी भी चलने लगे और एक्सीलरेटर भी चलने लगे, तो इसको जाने में, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मान लो बच्चों की ये लेंथ तो फिक्स होगा हर एक केस में, ये लेंथ कितना हो गया, l पहले केस में, तो टाइम निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, t1 बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर कितना हो जाएगा, l बाई कितना, t1। ये क्लियर है। यहाँ पे v बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, l बाई कितना, t2। क्लियर है। अब चलो यहाँ पे जो चलेगा स्पीड, अब स्पीड चलने का कितना होगा, u प्लस v, और लेंथ कितना चलना है, l। तो यहाँ से मान लो जो हमारा टाइम आया, मान लो कितना टाइम लगा, t, इसको चलने में t टाइम लगा, लेंथ कितना चला, l, और कितने स्पीड से चला, आदमी कितने स्पीड से चल रहा है, u, और एक्सीलरेटर कितने से चल रहा है, v से, तो क्या लिखेंगे, u प्लस v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, l डिवाइडेड बाई u कितना है, u को लिख देंगे l बाई t1, अब v कितना है, l बाई कितना, t2। l कॉमन कर लो तो टाइम कितना हो गया, l कैंसिल 1 डिवाइडेड बाई इसका एलसीएम t1 t2, यहाँ पे कितना हो गया, t2 प्लस t1, यानी कैंसिल कितना हो गया, t1 t2 डिवाइडेड बाई कितना, t1 प्लस t2। ये हमारा क्या हो गया, टाइम, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा, t1 t2 प्लस t2। जो लाइट नहीं था तो थोड़ा सा लास्ट का जो वीडियो है 5-10 मिनट का, वो अच्छा नहीं आया। आई होप कि आप लोगों को ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे। अगला जो लेक्चर होगा बच्चों, वो किसका आएगा, वो हम लोगों का फोर्स का नया चैप्टर का लेक्चर आएगा। और बच्चों जो टेस्ट नहीं दिए हैं वो ऐसी आदत मत डालें कि टेस्ट ना दे पाएँ। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो बेसिकली आप अपने आप को नहीं आंक रहे हो, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ से। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।